हेलो गाइस, वेलकम टू गो स्टडी 24/7। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। हमारे इस चैनल में गवर्नमेंट स्कीम्स का सीरीज़ चल रहा है अभी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आपका लाइक वीडियोस में सेव रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पीपीएफ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पीपीएफ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1968 बाय फाइनेंस मिनिस्ट्रीज नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट। तो ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। एक्चुअली 1968 में ये लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है इसने ये स्कीम को लॉन्च किया है। The main objective of the scheme is to help individuals make small savings and provide returns on the saving। ये बहुत ही पॉपुलर एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। Features of PPF: The PPF schemes offers an attractive rate of interest and no tax is required to be paid on the returns that are generated from the interest rates, and account can be transferred from one branch to another of banks and post offices। पीपीएफ का एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। एनी इंडियन सिटीजन कैन ओपन अकाउंट इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। ओनली वन अकाउंट इज अलाउड, जॉइंट अकाउंट इज नॉट अलाउड। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, एनआरआई और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर नॉट एलिजिबल। ये सिंगल पर्सन के लिए ये स्कीम है। ये जॉइंट अकाउंट भी इसमें अलाउड नहीं है। पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट लिमिट देखते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 500 एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 1.5 लाख फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। आप 100 रुपीज़ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ का टेन्यूर, मिनिमम टेन्यूर ऑफ पीपीएफ इज़ 15 ईयर्स। उसके बाद ये 5 ईयर्स के लिए आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2023 का आईबीपीएस एक मेंस एग्ज़ाम में ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। डिपॉजिट्स अंडर पीपीएफ: डिपॉजिट्स into the PPF account have to be made once every year for a tenure of 15 years। मिनिमम ईयरली मिनिमम एक बार आपको डिपॉजिट करना होगा, और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना है 500 रुपीज़, और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना है 1.5 लाख। लोन फैसिलिटी इस स्कीम में अवेलेबल है। ड्यूरिंग 3rd to 6th ईयर 25% ऑफ टोटल अमाउंट आप लोन ले सकते हैं। लोन का जो टेन्यूर होगा वो 36 मंथ, मतलब 3 ईयर्स के लिए आप लोन ले सकते हैं। आप 2 बार ये लोन ले सकते हैं, लेकिन पहले लोन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट: एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ पीपीएफ इज 7.1% पर एनम। ये एज ऑन 30 सितंबर। इसको टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है। ईयरली इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च को क्रेडिट किया जाता है इस अकाउंट में। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द मिनिमम बैलेंस दैट इज अवेलेबल बिटवीन क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ। आपको पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 से 5 तारीख के अंदर आपको इन्वेस्ट करना होगा। पीपीएफ का टैक्स बेनिफिट: पीपीएफ कम्स अंडर ट्रिपल कैटेगरी, मतलब एग्जेम्प्ट। अंडर 80C 1.5 लाख का बेनिफिट अवेलेबल है, और इंटरेस्ट जो इनकम होता है वो भी टैक्स फ्री है, एंड टोटल मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। प्रीमेच्योर क्लोजर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। प्रीमेच्योर क्लोज इज अलाउड इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस एंड हायर स्टडीज़। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद 5 ईयर्स जब हो जाएगा उसके बाद आप प्रीमेच्योर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा हायर एजुकेशन या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए। पीपीएफ विड्रॉल: कंप्लीट विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर 15 ईयर्स। पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड फ्रॉम 7th ईयर ऑनवर्ड्स, एंड प्रीमेच्योर विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर 4th ईयर बट 50% ऑफ टोटल बैलेंस। ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और
आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग गो स्टडी 24/7। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।